ओके हेलो दोस्तों। ओके आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक जो है वो रेगुलर लाइफ से है, कैलेंडर। रियली में आज तो मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कैलेंडर में कहीं से भी किसी भी शताब्दी, किसी भी सेंचुरी 15, 16, 14 किसी भी सेंचुरी का बिना कोई फार्मूला, बिना कोई कोड, कुछ नहीं है। मेरे 4 दिन का रिसर्च है तब मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, इसलिए ध्यान से देखना इस वीडियो को। रियली में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैलेंडर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेट पता हो, आप किसी भी सन का कोई भी दिन हो, चाहे वो दूसरी शताब्दी, तीसरी से कोई भी शताब्दी, आप 1 सेकेंड लगेगा आपको निकालने में कि उस डेट को कौन सा दिन था। बस ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल लिया है, देखो इस एग्जांपल को मैंने लिखा है, आप बस मिलाना, कैलेंडर का खोल के बैठो और उसके बाद बस मिलाना कि मैं जो निकाल रहा हूँ देखो मुझे कितना देर लगेगा निकालने में। उसके बाद मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊँ। देखो मैंने पहला डेट लिखा है 1 जनवरी 2001। देखो इसे निकालने में मुझे कितना समय लगेगा। 0 + 1 = 1, यानी कि ये हो गया मंडे। आप देख लो कैलेंडर को देखो, 1 जनवरी 2001 मंडे था या नहीं, देख लो आप। दूसरा मैंने एक और डेट लिया है 2 फरवरी 2003। ओके 0, 2, 3 + 2 7/7। देख लो आप उस दिन संडे था या नहीं, आप खुद से देख। ओके तो देख लिया ना कितना समय लगा। अब मैं आपके लिए पूरे कैलेंडर को डिकोड कर रहा हूँ। कैलेंडर पूरा मैथ्स है, बस आपको इसे समझना होगा। ध्यान से देखो। ओके सबसे पहले हम लोग कैलेंडर के बारे में पूरी तरह से जानते हैं ताकि इसका मैथ्स हमें समझ में आए और आप पूरी तरह से मैथ्स पे सेट करके सब कुछ बना सको। कैलेंडर का सबसे पहला जो कंटेंट होता है वो होता है ईयर। एक कैलेंडर में ईयर होता है, ठीक है, मंथ होता है, वीक होता है और डेज होता है। ये 4 कंपोनेंट से एक कैलेंडर बना होता है। पहले ध्यान से देखो, किसी भी कैलेंडर में ईयर का क्वांटिटी 1 होता है। देखो ये पूरा मैथ्स है, बस ध्यान से देखो आप। ईयर 1 होता है, मंथ 12 होता है, अब वीक कितना होता है हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेज या तो 365 होता है या तो 366 होता है। अब ये 365 और 366 का चक्कर क्या है, देखो एक्चुअली बात ऐसा है ना कि हम लोगों का जो अर्थ है वो जब सन के चारों ओर जब सर्कुलेट होता है, रोटेट करता है, सॉरी रिवॉल्यूट करता है, तो एक्चुअली में उसको पूरा जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ 365 दिन नहीं लगता है, 365.25 डेज अप्रॉक्सीमेटली लगता है। तो ये 0.25 फिर से 0.25 दूसरा साल, फिर से 0.25 तीसरा साल और फिर से 0.25 चौथा साल, ये 4 मिलकर के एक दिन बना देता है। तो इसी कारण से यही वाला एक दिन फरवरी के मंथ में जाकर के ऐड हो जाता है हर 4 साल में। तो इसी वजह से वो 366 दिन होता है। तो अगर वो लीप ईयर होगा, जिस दिन ऐड होता है ये एक दिन, उसको लीप ईयर कहते हैं। जिस ईयर में ये वाला एक्स्ट्रा दिन ऐड होता है उसको लीप ईयर कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। जिस ईयर में ऐड होगा उस ईयर में 366 दिन होगा, उसको लीप ईयर बोलते हैं। जिस ईयर में ऐड नहीं होगा उसे हम लोग 365 दिन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ईयर 365 दिन का है या 366 दिन का है। हम बताएं ना आपको, बहुत ईजी है, सुनो। 4 बार मिलने से ये बना है एक दिन, तो कोई भी ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता हो वो लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे मान के चलो 2001, क्या इसको 4 से डिवाइड करोगे तो होगा? नहीं होगा। देख लो 4 × 5 = 20, 500 आएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर हम 2004 को अगर बोलें तो ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 501। तो जो डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, जो डिवाइड नहीं होता है वो लीप ईयर नहीं है। तो आपको ये बात का बस ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं सप्ताह। तो हम लोग देख लिए कंपोनेंट क्या होता है। पहला एक कैलेंडर का ईयर होता है, मंथ होता है और डेज होता है। अब सप्ताह की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब जिस ईयर में 365 दिन होगा उसमें कितना सप्ताह होगा तो कैलकुलेट करो। देखो 365 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो होगा 7 × 5 = 35 और 7 दूना 14, यानी कि 52 सप्ताह हो जाएगा और एक दिन बच जाएगा। बस यही है कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम क्या करता है अभी इस बात को समझो, आप देखना इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मान के चलो अगर 2003, देखो इस 1 का काम क्या है, ऑड डे का, सो ध्यान से सुनो, यही पूरा मैथ्स आपका बनाएगा, इसलिए ध्यान से देखो।
अगर मान लो 2003 मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो चूंकि एक ऑड डे होता है ना, ये डेफिनेटली है कि 2004 जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। बस यही रिलेशन है कैलेंडर में। ये पूरा जो 365 का जो झंझट है ना, वो झंझट नहीं, बस एक साल के जंपिंग में मात्र एक दिन का जंपिंग होता है। बस यही मैथ में आपके पूरे ईयर को, बस यही कैलकुलेशन में आपका मदद करेगा। हम क्या बोले, फिर से ध्यान समझो, फिर से हम रिपीट कर रहे कॉन्सेप्ट को। अगर किसी भी साल में, कोई भी साल हो, चाहे आपको 1990, 91, 95 कोई भी साल हो, उस साल में जिस दिन को कैलेंडर स्टार्ट होता है अगला साल, ठीक उसके एक दिन के बाद से होगा। इसका कारण है यही 1। ओके, तो जिसमें जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें एक दिन जंप करेगा, और अगर लीप ईयर होगा तो इसमें एक रिमाइंडर बचा था ना, अगर इसको हम 366 का देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाएगा। इसमें 52 सप्ताह तो होगा, लेकिन ऑड डे 2 हो जाएगा। और जब भी लीप ईयर होगा तो ईयर जैसे बदलेगा 2 दिन जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2004 ट्यूसडे है, तो देखो ये लीप ईयर है ना, अभी हम बताया था ना कि 2004 को अगर डिवाइड करोगे तो 500 एक बार में कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। अब 2005 में ये जैसे जाएगा ये 2 दिन जंप करेगा। तो यहाँ पे था ट्यूसडे, अब हो जाएगा, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस दिन था, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर 2004 में ट्यूसडे रहेगा तो 2 दिन जंप कर जाएगा 2005 में। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर था, 2 दिन इसका ऑड डे है तो 2 दिन जंप कर जाएगा। 2005 में कितना हो जाएगा, तो ट्यूसडे 2 दिन जंप कर जाओ, वेडनेसडे, थर्सडे। बस यही है पूरे कैलेंडर का खेल। एक साल में बस इतना ही बदलता है, देख रहे हो। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 1 दिन जंप करेगा, लीप ईयर होगा तो 2 दिन जंप करेगा। बस इतना ही है कैलेंडर में। बात समझ में आया? और यही लीप ईयर आपका पूरा का पूरा मैथ्स बनाएगा। अब दूसरा चीज देखो, एक तो हमको समझ में आ गया कि हमको बस ये ऑड डे ध्यान रखना है। अब तुम पूछोगे कि मान लो 12वीं शताब्दी का दे दिया, 13वीं शताब्दी का दे दिया, तो कैसे? तो मेरे रिसर्च में पता चला, जैसा हम जानते हैं, जैसा हमको मिला, जिसपे हम सेट किए हैं सारे चीज। देखो, एक कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। कैलेंडर जो है, सबसे बड़ा कैलेंडर का खासियत है कि एक निश्चित समय में कैलेंडर जिस जगह से चालू हुआ था, कैलेंडर वापस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बस आपको ये पता लगाना है कि कैलेंडर कितने समय में अपने आप को रिपीट करता है। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो उतना साल के बाद अपने आप कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही पता करना है कि कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है। जैसे देखो, अगर कैलेंडर 100 साल होगा तो ऑड डे, हम लोग सेंचुरी निकालने जा रहे हैं। सेंचुरी के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको 1 और 2, और इसका एक और काम है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो, 100 साल में ऑड डे कितना होगा, आप टोटल अगर कैलकुलेट करोगे 100 साल में तो आएगा 124 आएगा। कितना आएगा? 124 ऑड डे आएगा। तो इसको 7 से भाग दे दो, देखो कितना ऑड डे बच जाएगा। 7 का 7 और 7 सते 49 और 5 54, 7 सते 49, यानी कि देखो 5 ऑड डे। 100 साल में 5 ऑड डे आता है। एक बात का ध्यान रखना कि एक हर 100 साल में कितना ऑड डे आता है। 100 साल में कितना ऑड डे आएगा? 5 ऑड डे आएगा। 200 साल में कितना आ जाएगा? तो 100 साल में 5 आया तो 200 साल में 10 आ जाएगा? नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 7 ही दिन का ना सप्ताह होता है, तो इसमें एक सप्ताह तो बस निकल जाएगा ना बाहर, तो 7 दिन निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? इसका हो जाएगा 3 ऑड डे हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। सेंचुरी निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हर मिनट आप कुछ ना कुछ सीखोगे। देखो, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिल गया ना। आपको कोई कोड याद करने का जरूरत नहीं है किसी भी शताब्दी के लिए। बस आपको ये बात ध्यान रखना है। ध्यान से देखो, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखो। 300 साल में कितना हो जाएगा? देखो तो जरा, 300 साल में, एक साल में 5 हुआ तो 300 साल में 15 हो जाएगा ना। लेकिन फिर से ध्यान देखो, इसमें 7 ही दिन का ना सप्ताह होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, और ये 15 है, तो 7 दिन तो बाहर चला जाएगा ना, 2 सप्ताह तो इससे बाहर चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 7 दूना 14 जब बाहर चला जाएगा तो इसमें हो जाएगा 1 ऑड डे। ये ऑड डे का मतलब समझ रहे हो कि 100 साल में इतना दिन जंप करेगा, 200 साल में इतना दिन जंप करेगा, यानी कि कैलेंडर अगर स्टार्ट होगा तो जैसे ही 200 साल पूरा करेगा तो मात्र इतना ही दिन वो जंप करेगा। 300 साल में कैलेंडर मात्र इतना ही दिन जंप करेगा, और 400 साल में कैलेंडर कहाँ होगा वो देख लो। 400 साल में तो 5 चौके 20, लेकिन अभी यहाँ लेकिन एक है, ध्यान से सुनो। ये 400 साल में ये 400वां साल खुद भी तो होगा, क्योंकि इतना दूर तक कंप्लीट करेगा तब तो 400 साल पूरा होगा ना। तो इसमें तो 1 जुट जाएगा, तो 20 और 21
और 21 को 7 से काट देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि बिल्कुल ऑड डे नहीं बचा। यानी कि कैलेंडर हर 400 साल में अपने आप को रिपीट करता रहता है। हर 400 साल में कैलेंडर जहां से स्टार्ट हुआ था बस वहीं फिर से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा एक बात बताओ, पहले बार कैलेंडर 400 साल में 400 ईस्वी में स्टार्ट होगा, दूसरी बार कैलेंडर 800 ईस्वी में स्टार्ट होगा, तीसरी बार कैलेंडर 1200 ईस्वी में स्टार्ट होगा, चौथी बार कैलेंडर 1600 ईस्वी में स्टार्ट होगा और उसके बाद 2000 ईस्वी में स्टार्ट होगा। इस दिन 0 आपका ऑड डे है। अब आपको पता चल गया 400 में कैलेंडर रीस्टार्ट होता है, 800 में कैलेंडर रीस्टार्ट होता है, इस दिन ऑड डे बिल्कुल 0 हो जाता है। 1200 में कैलेंडर रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से जहां से चला था फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है, फिर 1600 में रीस्टार्ट हो जाता है, फिर 2000 में रीस्टार्ट हो जाता है। बस हमारा पूरा का पूरा टेक्निक रेडी है। अब आपको बिल्कुल आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो। और एक चीज और, हाँ देखो, ये ऑड डे हम बोले थे ना, आपका कोई भी कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेशन जब अभी हम लोग करेंगे तो आप देखोगे कोई भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो बिल्कुल उसका जो कैलकुलेशन है उसका टोटल वैल्यू 0 से लेके मात्र 6 तक आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा कैलकुलेशन में, सिर्फ 0 से 6 तक कैलकुलेशन में आएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये चीज आप ध्यान रखना है आपको। 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है आपको। इसमें पूरा 0 to 6 होल नंबर है और आपको संडे से स्टार्ट करना है। संडे 0 हो जाएगा, मंडे 1 हो जाएगा, 2 ट्यूसडे हो जाएगा, 3 वेडनेसडे हो जाएगा, 4 थर्सडे हो जाएगा, 5 फ्राइडे हो जाएगा और 6 सैटरडे हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस में आ गया। ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखना है कि जितना ऑड डे आएगा तो कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। आप जानते हो दिन का स्टार्ट, वीक का स्टार्ट संडे से होता है, आपको 0 से नंबर स्टार्ट करना है, सारा का सारा सेट कर लेना है। ओके चलिए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि ये हमारा टेक्निक कितने काम का। ओके देखिए, तो मैंने आपके लिए 3 डेट लिख दिया है, मैं इससे देखिए निकाल करके आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, 1947 है ना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैलेंडर कब रीस्टार्ट हुआ था। तो याद करो कैलेंडर कब रीस्टार्ट हुआ था, हम लोग को पता है कि 1600 में कैलेंडर रीस्टार्ट हो गया था, यानी इस दिन इस कैलेंडर का वैल्यू 0 हो गया था, यानी कि यहाँ तक का कहानी खत्म। अब इसको तोड़ दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1600 प्लस 300 और प्लस 47 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो 15 अगस्त 1947, 47 अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है ना, 46 तक ही खत्म हुआ है, 47 में अभी तक चल ही रहा है, यानी 47 का ऑड ईयर अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो 47 हम लोग नहीं लिखेंगे बल्कि 46 लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ तक का लिखने के पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे अगस्त तक का कितना ऑड डे होगा। देखो 1600 में कैलेंडर रीस्टार्ट हुआ था, 0 हो गया। 300 में कैलेंडर में याद करो 100 में 5 होता था, 300 में 1 होता था, 1 2 300 साल में कैलेंडर में मात्र 1 ऑड डे बचता है, तो 1 ये हो गया। ठीक है, अब बचा 46 साल। अब यहाँ से 46 साल पे ध्यान दो, इसमें लीप ईयर भी तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि 46 का 46 नॉर्मल ईयर होगा। तो जब ये याद करो लीप ईयर हमको निकालना क्यों है, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है जबकि जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना लीप ईयर है, तो 46 को बिल्कुल क्या करो आप 4 से भाग दे दो, तो देख लो कितना हो जाएगा। तो 11 बार में पूरा चल जाता है, यानी कि इसमें 11 लीप ईयर है। कितना लीप ईयर है, 11। तो आपको पता है ना कि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 11 लीप ईयर में कितना हो जाएगा, 22 ऑड डे। इसमें से 11 साल का तो हम कैलकुलेट कर लिए। अब बचा कितना, तो घटा दो 46 से 11 को, तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी इसमें बचा 35 ऑड डे, यानी कि इसमें टोटल ऑड डे का नंबर हमको मिल गया। अब बात उठता है, अब इतना दिन तक में कितना ऑड डे, मैं आपको सब समझा रहा हूं तो बहुत तुरंत कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन सारे स्टेप्स को ध्यान से समझो। अब इसमें कितना ऑड डे बचा, तो आपका 2 सिस्टम है। देखो क्योंकि आपको सब कुछ कैलकुलेट करना, जनवरी में कैलकुलेट करना पड़ेगा, फरवरी में, तो एक चीज है, तो आपको तो इसमें तो या तो आप कैलकुलेट करो, नहीं तो दूसरा एक और उपाय है। क्या उपाय है, सुनो। देखो हम लोग क्यों ना कर, जैसे देखो जनवरी में कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है, फिर फरवरी में कितना दिन होता है, तो 28 दिन होता है, लेकिन इतना बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जनवरी में 31 दिन होता है, तो एक काम करते हैं ना, जनवरी में सिर्फ हमको तो ऑड डे ही चाहिए, बाकी किसी चीज़ से तो मतलब नहीं है, तो हम बस ऑड डे जनवरी में निकाल के लिख लेते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होता है, तो ऑड डे कितना बचेगा, 7 चौके 28 बचेगा, 3 बचेगा। फरवरी में 28 दिन
28 दिन देख लेना कहीं लीप ईयर तो नहीं ना है, तो लीप ईयर का कैसे पता चलेगा, जब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। जब लीप ईयर होगा तो फरवरी में फिर 29 दिन ऐड होगा, ये ध्यान रखना, तो उसमें एक ऑड डे बच जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल ईयर है तो इसका ऑड डे 0, मार्च में फिर 31 दिन होता है तो इसका भी ऑड डे 3, अप्रैल में 30 दिन होता है तो इसका ऑड डे 2, फिर मई में 31 दिन होता है तो इसका ऑड डे 3, फिर जून में 30 दिन होता है तो इसका ऑड डे 2, फिर जुलाई में आपका 31 दिन होता है तो इसका ऑड डे 3 और अगस्त 15 तक प्लस 15। अब जोड़ दो, 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, अब 5 21 और 10 31 दिन आ गया ये टोटल ऑड डे। अब 31 में 7 से फिर भाग दे दो तो देख लो 7 चौके 28 दिन, यानी कि टोटल यहाँ से ऑड डे निकला 3। बात समझ आ गया? अब बस आपका कहानी खत्म, कैलकुलेशन हो गया। चलिए देखो अब जोड़ दो सबको, यहाँ से एक ऑड डे 2 3 5 8 3 11 के 1 हाथ में बचा 1, 3 2 5 और 1 6 61/7। अब 7 से भाग दे दो तो 7 8 56 56, अब 5 दिन बचेगा तो याद करो 5वां कौन सा दिन होता है, तो 5वां दिन होता है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 5 बजा था ना ऑड डे, 7 8 56 5 बजा था, तो 5वां दिन कौन सा होता है, तो फ्राइडे होता है। हमारा दिन निकल गया, कैलकुलेशन हो गया पूरा। ओके अब दूसरा वाला देखो, देखो बोलता है 7 मार्च 1990 को कौन सा दिन था, फिर से वही कैलकुलेशन, कैलेंडर कब कैंसिल हुआ था, कब इसका ऑड 0 हो गया था ऑड डे, तो ऑड डे 0 हुआ था पहला इससे 1600 ईस्वी को, यानी कैलेंडर इसके बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 300 इस देखो, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 और प्लस 90 चल रहा है तो एक घटा के आपको लिखना है, ध्यान रखना 89 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो तो 300 में ऑड डे कितना होता है, तो 300 में ऑड डे 1 होता है। अब 89 में लीप ईयर भी होगा, तो लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे, तो निकाल भाग दे दो, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 22, तो 22 दूना 44, इसमें 22 लीप ईयर है तो 44 ऑड डे उसमें हो गया, और 89 में से 22 को घटा दो, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 67, और प्लस 67 ऑड डे यहाँ हो गया, ठीक है। अब मार्च, तो जनवरी में कितना ऑड डे होता है, आपको बताया था 31 दिन का होता है तो 3 ऑड डे बचता है, तो जनवरी में 3 ऑड डे यहाँ रहा। फरवरी में देख लो 90 आपका लीप ईयर है क्या, 4 से भाग दे करके देख लो, लास्ट वाला 2 डिजिट को नहीं काटेगा, लीप ईयर नहीं है, तो 3 हो गया जनवरी में, फरवरी में 0 हो गया ऑड डे, और मार्च में 7 दिन है। बस जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। देखो 1 4 5 7 12 3 15 7 22 के 2 हाथ में बचा 2 2 6 8 और 4 12 122/7 भाग दे दो, 7 का 7, ठीक है, 7 का 7 5 52 7 7 49 49 और 3 52, तो देख लो सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि उस दिन वेडनेसडे था। 3 बचा ना आपका ऑड डे, 3 ऑड डे बचेगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। बस आ गया, कैलकुलेट आप चेक कर सकते हो कि 7 मार्च 1990 को हमारा वेडनेसडे था। देख लो नेक्स्ट हमारा है 26 जनवरी 1950। फिर से देखो तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, लास्ट कैलेंडर कब रीस्टार्ट हुआ था, तो 1600 ईस्वी में रीस्टार्ट हुआ था, प्लस 300। हमेशा एक बात आपको बताया था ना कि 50 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 50 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 50 चल ही रहा है, तो प्लस 49। ओके देखो 1600 में ऑड डे कितना था, 1600 तक में 0, यानी रीस्टार्ट हो गया। 300 में कितना ऑड डे था, तो 1, और 49 में कितना, तो 49 को भाग दे दो 4 से, तो 4 से 49 को भाग दोगे तो बचेगा 12। ओके 12 यानी कि क्या था, आपका लीप ईयर था, तो 12 दूना 24, और 49 में से 12 को घटा दो, 49 12 9 में से 2 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 37 इसमें नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 26 जनवरी प्लस 26। अब बस कैलकुलेट कर दो, देखो 1 4 5 7 12 6 18 के 8 हाथ में बचा 1 2 1 3 3 6 और 2 8 88/7। अब देख लो डिवाइड कर दो, 7 का 7 1 18 7 दूना 14, यानी 4 बच गया, तो 4 कौन सा दिन होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, यानी कि थर्सडे। आप चेक कर सकते हो अपने कैलेंडर में।
ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और बताना कि आपको वीडियो अगर ऐसा ही वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि देखो ये था ना सच में इंटरेस्टिंग वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपने मुझे इसी तरीके से अपने बर्थडे का दिन निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं मतलब उसे एक हार्ट दूंगा। जो भी अगर अपने बर्थडे का इस कैलकुलेशन पे अगर मुझे दिन निकाल करके दिखाओगे मुझे स्नैप मतलब कमेंट में, उसे मैं एक हार्ट दूंगा। ओके, तो फिर से चलो, आपको अगर ऐसा ही वीडियो पसंद है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो दूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नॉलेजेबल वीडियो में।